प्रधानमंत्री से ही तो सवाल करूंगी ना, क्यों बैठे हैं वहाँ पे? मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं राज करने दूंगी उनको इतनी आसानी से? मेरा समाज बैठने देगा उनको इतनी आसानी से? ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही इज देयर ऑन द चेयर टू रिप्रेजेंट अस। अगर 85% देश परेशान है तो मोदी जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। डेमोक्रेसी में ना जो जनता की अदालत होती है वो सबसे सुप्रीम होती है। सुप्रीम कोर्ट भी जनता का अधीन है उन चीजों में कि व्हेन देयर आर पूरा देश ऑन द सड़क सिस्टम है ना, एक सिस्टम है तो ये भी तो सिस्टम के अंदर ही है। ये भी तो जो अधिकार आज हमारा यहाँ पे, ये भी तो उसी सिस्टम के अंदर जो संविधान आता है, संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है कि अगर आपको कोई लगता है कि ये जजमेंट 85% प्लस लोगों के अगेंस्ट जा रहा है, ये जजमेंट जो हमारी एक होमोजीनियस आइडेंटिटी है, दलित आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा है, क्रश कर रहा है, हमें तोड़ रहा है, हमें ये सिस्टम हमें एक वोट बैंक की तरह सिर्फ देख रहा है और उसके अगेंस्ट जनता को बोलने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ताकतवर जनता की अदालत है। तो जनता की अदालत जो फैसला होगी दैट विल बी द अल्टीमेट फैसला। तो मुसलमान भी चाहते समय पर उतर जाते, राम मंदिर का फैसला आ गया तो मुसलमान की मांगती कि नहीं माने, तो फिर ये कैसे चलेगा? तो बिल्कुल उतरेंगे, जहाँ पे भी गलत होगा उतरेंगे। देश को बंद करवा दिया आपने। बिल्कुल करवाया ना, यही तो ताकत है, यहीं से तो जनता की अदालत का पता चलता है ना। क्या हो जाएगी ना? तो बिल्कुल नहीं। कैसे? आपको दिख रही है कोई अराजकता? आपको दिख रहा है कोई एंटी सोशल एलिमेंट? पीसफुल तरीके से कभी भी कोई मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज का कभी भी रूल्स रेगुलेशन को भंग नहीं करता, कभी भी अराजकता नहीं फैलाता, कभी भी संविधान के दायरे के बाहर नहीं जाता। सो ये आप चैप्टर पढ़िए। आई थिंक आई नीड टू स्कूल यू फॉर दैट। अगर अराजकता तब है तो आरएसएस बीजेपी अपने गुंडों को भेजती है, तब अराजकता फैलती है। अदरवाइज ये लोग जो अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए, दे विल नेवर गो अगेंस्ट द लॉ, दे विल ऑलवेज अबाइड बाय द लॉ। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मलाई कार्य, बीजेपी कह रही है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। सहमत है? क्या चीज? बीजेपी ने भी कह दिया है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। बीजेपी कहने से क्या होता है? बीजेपी के कहने से क्या होता है? सरकार में है, सत्ता तो में क्या हो गया? तो जनता भी तो है, पक्ष है तो विपक्ष भी तो है। इतने टाइम से सपोर्ट में तो खड़ी होगी बीजेपी हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ी। बीजेपी की जब करना सेनी, हिंदू वाहिनी, इस तरीके के संगठन, जब इस तरीके के संगठन हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे लोगों को समझ में आ जाता है साजिश कहाँ है, खेला कहाँ हो रहा है। और हम लोगों को समझ में आ गया, आरक्षण तुम हमें दे नहीं रहे, आरक्षण के नाम पे तुम बदनाम कर रहे हो, हमें एनएफएस कर रहे हो, हमारी सीटें खा रहे हो, बैकलॉग तुम लागू नहीं कर रहे, और आज तुम्हें हमारा दर्द आ गया कि इनको अब हम आरक्षण मिलना चाहिए, इनको नौकरियां मिलनी चाहिए। तो मैं वही तो उसका बता रही हूँ ना, बीजेपी हमारी हितैषी है। चलो मैं आपकी बात मानती हूँ, बीजेपी को बोलो कल संसद में कानून पास करे कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त होती है। जितने भी गरीब कमजोर समाज के लोग जो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा हद से बंद, सबके सब परमानेंट, एजुकेशन फ्री, सबको, जितने भी गरीब, सुनो, चुप, पहले सुनो, जितने भी अभी पोस्ट होंगी आने वाले 2 साल, हर पोस्ट पे, चाहे वो लेटरल एंट्री है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग असिस्टेंट, नॉन टीचिंग, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो इंजीनियर्स, कोई भी स्टाफ, कोई भी इस तरीके का ब्यूरोक्रेसी, कोलेजियम सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ SC/ST के लोग परमानेंट हो गए, सिर्फ और सिर्फ SC/ST के लोगों को रखा जाएगा। नो जनरल कैटेगरी विल बी एंटरटेन ऑन एनी positions. If BJP is with us, please pass this law. लेटरल एंट्री पर यूपीएससी ने 45 लोगों के लिए वैकेंसी निकाला, उनको रद्द कर दिया बीजेपी ने कि ये सही नहीं है। ड्रामा रद्द नहीं किया। जब विरोध हुआ, लोग गए, दे आर टेस्टिंग अप पेशेंस, दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, कितना गर्म है, तापमान क्या है, तो वो ये टेस्ट करते हैं। बीजेपी कुछ रद्द नहीं करेगी भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही मॉडल है, बीजेपी RSS लेड बीजेपी गवर्नमेंट, एक ही मॉडल है, आरक्षण खत्म करके। क्योंकि पिछले 10-20 सालों से जो दलित, आदिवासी और मुसलमान समाज के बच्चे ब्यूरोक्रेसी में IAS के एग्जाम दे रहे हैं और टॉप कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, तो उनको ये खतरा है कि अगर ये ऊपर की पोजीशंस पे आएंगे, जज बन जाएंगे, IAS बनेंगे, डिसीजन मेकिंग में आएंगे, हमारी पोल पट्टी तो खत्म हो जाएगी, हमारी जो हेजेमनी है, जो कंट्रोल है, वो हल्का होता दिखेगा। इसलिए एक साजिश के तहत हो रहा है कि इसको खत्म किया जाए, आरक्षण को समाप्त किया जाए। हमारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है। बीजेपी तो कहती है ना, वो मोदी जी कहते हैं कि हम वो पिछड़े हैं, OBC समाज से आते हैं, दलितों के पैर धोते हैं। आप कहते हैं हाँ, मोदी जी पैर धोने के लिए ही बने हैं, वही करें वो, पैर धोने के लिए, पानी, वही तो मैं कह रही हूँ, वो पैर ही देश चलाने के लिए नहीं बने, वो देश नहीं चला सकते। मोदी जी तो कहते थे काला धन वापस आएगा, 15 करोड़ आएंगे, मोदी जी कहते थे 200 करोड़, 15 लाख आएगा, आपको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। अरे इतना झूठ बोला, हमें भी याद नहीं रहता। यही थोड़ी ना, इज नॉट द इम्पोर्टेंट मैटर इन आवर लाइफ टू रिमेंबर व्हाटएवर
Why would I remember his lies? Every time there are lies in his replies. तो इसलिए अभी जो सिस्टम है, मोदी जी क्या कहते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते, मेरा झूठ सबसे मजबूत, तो यही है उनके पास. एंड मोदी इज नॉट अ टॉपिक मोदी की रॉन्ग पॉलिसीज, गवर्नमेंट की रॉन्ग. प्रधानमंत्री हैं जो डिसीजन मेकिंग है, तो प्रधानमंत्री से ही तो सवाल करूंगी ना, क्यों बैठे हैं वहाँ पे? मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं राज करने दूंगी उनको इतनी आसानी से? मेरा समाज बैठने देगा उनको इतनी आसानी से? ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही इज देयर ऑन द चेयर टू रिप्रेजेंट अस. अगर 85% देश परेशान है तो मोदी जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए. अच्छा, क्या लगता है कि मोदी जी डरे से है क्या? लिटिल एंट्री पर उन्होंने वापस ले लिया अपने फैसले, यूपीएससी के फैसले को, फिर क्या ब्रॉडकास्ट बिल वापस ले लिया है, वक्फ बोर्ड को जेपीसी के पास भेज दिया, विपक्ष की सारी मांग मान रहे क्या? मोदी जी तो अब जब से तीसरी बार पावर में आए उसी दिन से डरे हुए हैं. ही इज नोवेयर. वो पता ही आपको कि कैसे जोड़ तोड़ करके नट पे पेच कस के इधर उधर से साथ लेके सरकार बना ली है. वो तो डरेंगे. बट रही बात कि इस डर से उन्होंने ये बिल वापस ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो पेशेंस चेक कर रहे थे कि क्या तापमान है, किस तरीके से लोग ज़मीन पे गर्म है. उनको समझ में आ गया कि दाल अभी गलने वाली नहीं है. इसीलिए उनको ये समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग जब इकट्ठे हो जाएं और सड़कों पे विरोध मेरे अगेंस्ट इतना हो जाए, मेरी सरकार की जो लोगों ने समर्थन दे के सरकार बनाई है वही वापस ना ले लें. वो इस चीज़ से डरते हैं. मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से डरते हैं. आरएसएस कहती है सब भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या विरोध करके? हम हिंदू ना हैं, ना थे, ना होंगे. हम भारतीय हैं. फर्स्ट एंड लास्टली वी आर इंडियंस. एंड हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, दैट इज दलित आइडेंटिटी. एक होमोजीनियस आइडेंटिटी है जो ये हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, विच विल नॉट लेट देम टू टेक अवे फ्रॉम अस. इसी चीज़ का हमारी आइडेंटिटी का असर्शन है. एंड वी आर वेरी हैप्पी विद आवर आइडेंटिटी. जिसको हिंदू बन के खुश है वो हिंदू रहे, जिसको मुसलमान बन के खुश है वो मुसलमान, सिख बन के, दलित बन के, ईसाई बन के. ये डाइवर्सिटी है, इट इज़ इक्वल फॉर ऑल. राम मंदिर बन गया, राम राज आ गया, It will not give me education, it will not give me jobs. My मंदिर is my educational institutions. My मंदिर is that कि जहाँ पे बहन बेटी सुरक्षा से भारत में चल सके, जहाँ बेटियों का रेप ना हो, जहाँ बेटियों का मर्डर ना हो. My मंदिर is for me, जहाँ गरीब बच्चे भूखे ना सोए, गरीबी और भूखमरी से देश मरे ना. My मंदिर is for me कि जहाँ पे खुले आम जैसे हम दिन में घूमते हैं वैसे हम रात के अंधेरे में भी छाती ठोक के जो मेरे मन करे कपड़े पहन के मैं घूम सकूं. मेरी किसी बहन बेटी को मेरी माँ घर पे दिल हाथ में लेके ना बैठी हो कि पता नहीं मेरी बेटी घर आएगी या नहीं आएगी. मेरा मंदिर वो होगा कि जहाँ पे मेरी वर्क प्लेस सेफ होगी. मेरा मंदिर वो होगा कि जहाँ पे गुंडाई समाज की इस तरीके की महिलाएं, एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर जो शोषित वर्ग से आती है उसको इस तरीके से सिस्टम में चला के से निकाल लेना, वो मेरे लिए मंदिर है. मेरे लिए वो मंदिर नहीं है कि जिसके अंदर आपने बहुत सुंदर मूर्ति का लगा दिया और खूबसूरत इमारतें कर दी और आपने बोला यहाँ पे भक्ति करने जाओ. हर एक माँ, चाहे वो हिंदू समाज से, चाहे वो पिछड़े दलित बहुजन समाज किसी भी समाज से, आज वो यही सोचती होगी कि मुझे पहले मंदिर नहीं, मुझे अपनी बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए, मुझे बच्चे के लिए एजुकेशन चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए. गरीब सोचता है ठेकेदारी पता से छुटकारा चाहिए. और दलित आदिवासी कहते हैं कि 100% आरक्षण लागू होना चाहिए. और आने वाले 2 साल अगर भाजपा को हमारा कुछ भलाई करना है, बीजेपी को, तो आने वाले 2 साल भाजपा को सिर्फ और सिर्फ हर पद पे जनरल कैटेगरी नहीं, SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को पक्का करना है. नो जॉब्स फॉर देम, नो पॉलिसीज फॉर देम. एवरी पॉलिसी इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित आदिवासी एंड पिछड़ा समाज, नॉट फॉर देम.